गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन मूल अधिकार का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। पहले अपन ने स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तक पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म स्वीकार कर सकता है, अपनी पूजा पद्धति को स्वीकार कर सकता है, किसी भी प्रकार से वह अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 25 में उद्गृत है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अर्थात वह अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी कार्य करे तो उसके लिए भी वह संविधान की तरफ से स्वतंत्र है। उसको मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी आयोजन करे, कोई अनुष्ठान करे, उसकी वृद्धि के लिए जो कार्य करे, प्रबंधन जो करना है, वो सारी स्वतंत्रताएं उसको दी हुई है और वह स्वतंत्र है। अगर उसके इस हितों को कोई कुठाराघात करता है तो न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है धर्म की अभिवृद्धि में कर अदायगी की छूट की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी व्यक्ति है या कोई प्राइवेट व्यक्ति है और वह धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए पैसा दान देता है, पैसा लगाता है, तो वह पैसा कर के दायरे में नहीं आएगा, उसको कर की छूट मिलेगी वहां। तो यह एक काफी अच्छा अनुच्छेद है जो टैक्स पेयर है उनको भी यह बेनिफिट मिला हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड, जो राज्य सरकार से अनुदानित जो स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में धार्मिक शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्योंकि अपना देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष देश है, वो किसी एक धर्म के विकास के लिए कार्य नहीं करेगा। इसीलिए यह अनुच्छेद इसमें शामिल किया हुआ है कि किसी एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा ना दिया जा सके, उस प्रकार से यह है। नेक्स्ट है शिक्षा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अपने देश में कुछ बहुसंख्यक वर्ग हैं और कुछ अल्पसंख्यक है, यानी संख्या में वो कम है, तो उनकी भाषा और उनका जो कल्चर है वो खत्म ना हो जाए, इसके लिए संविधान बनाने वालों ने पूर्व में ही यह सोच लिया कि इनके संरक्षण का प्रावधान भी करना अनिवार्य है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए उन्होंने मौलिक अधिकारों में ही इन अधिकारों को शामिल किया है। अनुच्छेद 29 में कहा हुआ है कि अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, कि ऐसी भाषाएं जिनको कम लोग हैं बोलने वाले और उनका जो कल्चर है, जैसे इंडिया में सिंधी लोग जो पाकिस्तान से आए हैं, उनका कल्चर, तो वो अपनी संस्कृति और भाषा की सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है। ऐसे ही अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 30 में जैसे आपने नाम मदर से सुने होंगे, या ईसाइयों की मिशनरीज की जो स्कूलें चल रही हैं वो सुनी होंगी, वो अपने धर्म के प्रसार अभिवृद्धि के लिए अपनी खुद की शैक्षिक संस्थाएं खोल सकती हैं और उनमें शिक्षा दे सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। ऐसा अधिकार अपने संविधान में दिया हुआ है। अब अंतिम आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। यह इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि एक बार किसी ने बाबा साहब अंबेडकर से पूछा कि संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अंबेडकर साहब ने यही कहा कि एक ही ऐसा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, जिसके ना होने पर पूरा संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। अर्थात यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया हुआ है, कि अगर आपके ये जो भी मौलिक अधिकार हैं, इनकी सुरक्षा का दायित्व न्यायालय को दिया हुआ है और न्यायालय के पास जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया हुआ है।
यह भारतीय संविधान की अद्भुत विशेषता है। इसके तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि कोई व्यक्ति अगर गैर वाजिब तरीके से जेल में डाल दिया गया है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह कोर्ट में या बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट लगाए और न्यायालय उसको गैर वाजिब अगर कोई कारण है तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है। अगला है परमादेश। अगर कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर रहा है तो वो परमादेश दे सकते हैं, न्यायालय ये रिट जारी कर सकता है। निषेधाज्ञा, कि कोई व्यक्ति अपने, ये न्यायालय से संबंधित है कि न्यायालय को अपने कार्य क्षेत्र के बाहर अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ये निषेधाज्ञा। और उत्प्रेषण, कोई न्यायालय से ऊपर कोई फाइल है उसको ऊपरी न्यायालय में भेजने के लिए ये उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। अधिकार परीक्षा, ये एक ऐसी रिट है जो किसी भी व्यक्ति या राजकीय कर्मचारी से न्यायालय यह पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत यह कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 5 रिटें इस संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत न्यायालय जारी कर सकते हैं। इस प्रकार से यह मूल अधिकार के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब इसका संक्षिप्त सा एक मूल्यांकन कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि अब तक आपको लगा होगा कि हमें बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो बिल्कुल समतुल्य सा व्यवहार आता है कि ये इतने ज्यादा मात्रा में भी नहीं दिए गए हैं कि व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए। इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं, या अपन कह सकते हैं कि इनकी कुछ जो आलोचनाएं लोगों ने की है वो इस प्रकार से है। पहली आलोचना कि जितनी स्वतंत्रता दी है एक हाथ से दी है और दूसरे हाथ से ले ली गई है, अर्थात इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बच्चों को, महिलाओं को काम करने के लिए प्रतिबंध किया हुआ है कि भाई इनको काम पे नहीं लगाया जाएगा, परंतु उन्होंने इसका कोई विकल्प नहीं दिया है कि ये अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो वहां ये इसमें थोड़ी कमी आती है। तीसरा है कि जो कार्यपालिका है उसके कार्यों पर अंकुश लगाया गया है उसको, जबकि जो व्यवस्थापिका है उसके कार्यों को भी कम किया गया है, जबकि वो जनता द्वारा चुन के आती है, वो भी इनमें कोई संशोधन मौलिक अधिकारों में नहीं कर सकती है। इस प्रकार से ये कुछ इसकी आलोचनाएं हैं जो लोगों द्वारा की जाती है। आपको आज का लेसन कैसा लगा ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दें, और पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और लोगों को भी प्रेरित करें करने के लिए। धन्यवाद।